लेकिन मुफ्ती साहब जब हम बात करते हैं उस वक्त की, अब तो ये अगर हम तहरीक पाकिस्तान का जिक्र करें और आज भी हम जब हम तहरीक पाकिस्तान चली, तहरीक पाकिस्तान कामयाब हुई, क्या में पाकिस्तान हुआ, 14 अगस्त को आज़ादी मिली। 14 अगस्त 1947 से लेकर 2024 14 अगस्त में हम बैठे हैं। आप समझते हैं कि वाकई अगर जैसे एजाजुल हक साहब ने जिक्र किया है उन मुख्तलिफ़ वक्तों में, जब क्या में पाकिस्तान जो इसार का जज्बा जिसका उन्होंने जिक्र किया कि वो कोई ये सोचता ही नहीं था कि अगर दोस्त ने कहा जी आप पेशावर चले जाएं तो चले गए हैं। आज कोई जाके दिखाए, आज तो साथ एक अगर फिट आपको जगह लेनी पड़ जाए तो वो देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। देखिए जी, ये बहुत बड़ा जज्बा था कुर्बानी का, और इसीलिए तो फिर पाकिस्तान बना ना। लोगों ने इस नारे के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्रोफेसर असगर सोदाई हैं, वो भी गार्डन पेशावर से ताल्लुक़ था उनका, और उनकी नज़म थी पूरी, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। उनका नाम लेना भी ज़रूरी समझता हूँ कि जिन्होंने इस नारे को ईजाद किया। तो बात यह है कि पाकिस्तान बनने के लिए तबकात ने, सियासतदानों ने, उलमा का अगर हम नाम ना लें तो बड़ी ज़्यादती होगी। हम मुफ्ती ऑनलाइन में बैठे हैं, शुरू में आपने बात की, इसमें पीर अफमान की शरीफ, पीर जमात अली शाह साहब, ठीक है, ऐसे ही मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, ठीक है, और मौलाना सैयद नेमुद्दीन मुरादाबादी, तमाम उलमा ने उस वक्त में कायदे आज़म का साथ दिया और फतवा दिया कि सारे लोग मुस्लिम लीग को वोट दें। इवन ये तक ऐलान किया गया तो मुस्लिम लीग में, हाँ जी, ये तक ऐलान किया गया कि अगर बरफर्ज जनाह जो है वो अगर मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार भी हो गए तो तब भी हम पाकिस्तान बना के ही दम लेंगे। ये ऐसे उलमा की तरफ से, मजहबी हलकों के ऐलान किया गया, सब ने मिलकर साथ दिया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान बनाने वाले लोग जो है वो पीछे चले गए, और एक ख़ास तबका हमारा जो है उन्होंने आके इसकी हुकूमत पे, हुक्मरानी पे जो है वो कब्ज़ा कर लिया। और अब तक हम 70-75 सालों में कहाँ खड़े हैं अभी हमारा दुनिया में इंसाफ फराहम करने में कितनवां नंबर है, हम दुनिया में माशी एतबार से कितने नंबर पे हैं, हमारे बाद जो है जो मुल्क जो है वो आज़ाद हुए वो हमसे कितने आगे निकल गए। हर शख्स को इसका जो है वो हिसाब बिल्कुल देना पड़ेगा, अल्लाह के यहाँ भी और दुनिया में भी। आप देखें, जिसे बार क्या है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायतिही, तुम में से हर कोई जो है वो हुक्मरान है, निगहबान है, और उसको अपनी हुक्मरानी का जो है वो उसके बारे में सवाल किया जाएगा। 47 से लेके 2024 तक जितने लोग भी हुक्मरान रहे वो सब इस बात के जवाब दिए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान जो कायद और कायद के रुफाका ने, जो उस दौर के जो बानियान है पाकिस्तान के, उन्होंने जो इसके बारे में सोचा था उस तक क्यों नहीं पहुंचने दिया। पाकिस्तान में आज वो जो हमने जो है वो मुस्लिम उम्मा का हमने लीडर बनना था, वो हमें आज तक क्यों नहीं बन सके। हम माशी एतबार से इतना पीछे क्यों हैं, हम पीछे क्यों हैं, मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना था, हम इतना पीछे क्यों हैं। एजाजुल हक साहब, जब जो जैसे आपने जिक्र किया कि जब आपका बचपन था तो ये कहानियाँ और किस्से सुनने को मिलते थे, और आपने ये भी कहा कि हम उसको अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं कर पाए हैं उस तमाम चीज़ों को, तो आपको लगता है कि वाक़तन ये भी एक बड़ी खामी रह गई है। और दूसरा साथ ही साथ मुस्लिम उम्मा की अगर पाकिस्तान ने क़यादत करनी है और एक मजबूत किला पाकिस्तान को कहा जाता है, तो कौन सी चीज़ रुकावट है हमारे रास्ते में। हुक्मरान तो पाकिस्तान की रहे हैं ना, अपने लोग ही सब के सब हुक्मरान रहे हैं। बदयांती, बदनीति, लालच, ये चीज़ें हैं जिसने हमें कमज़ोर कर दिया है कि शॉर्टकट लगाने के हम माहिर हैं। हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो हम पैसा भी कमा लें और ओहदे भी हासिल कर लें, चाहे वो सीधी उंगली से, चाहे वो टेढ़ी उंगली से। ये हमारी कमज़ोरी है। एक वक्त था कि पूरी उम्मत मुस्लिमा हमारी तरफ देखती थी, कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है। ये एक वक्त था जब हमने एक जहाद का जज्बा हमारे अंदर होता था। फिर एक वक्त ये भी आ गया कि आपने फिर अपने इस्लामी कानूनों को पीछे करना शुरू कर दिया, जहाद जो है उसको अपने निसाब से निकालना शुरू कर दिया। और ये मैं तो अभी आप यहाँ बैठकर वो हजरत अभी सुना रहे थे, आयत पढ़कर उन्होंने सुनाई। मैं तो हमेशा इस बात पे परेशान होता हूँ कि हम 25 करोड़ अवाम और ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही। ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, ये कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज एक हफ्ते में 5 मुझे दावतनामे आते हैं कि ये ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस फलानी मस्जिद में हो रही है, फलाने हॉल में हो रही है, फलानी जगह हो रही है, लाहौर में हो रही है, पेशावर में हो रही है। क्या वजह है कि आज हमें ख़त्म नबूवत के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, कि उसका तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ रहा है। कौन है वो लोग
जो ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे अंदर, और कौन है वो लोग जो आज हमें हमारे जो मकासद हैं, जिसको कायदे आज़म ने कहा कि ये हमारी शहरक है, आज उसको हम पसे पुष्ट पे डालकर और आगे जो दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कौन लोग हैं जो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनाकर हमें ये कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लो? कौन है वो लोग जो कह रहे हैं गजा के मुसलमानों को, शहीदों को भूल जाओ? तो ये हमारी कमजोरियां हैं आप कि तमाम मुस्लिम उम्मा की मैं बात कर रहा हूँ कि हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई, और जब अपनी अपनी पड़ी है तो सबकी अपनी अपनी बारी भी आएगी, क्योंकि अच्छा सबकी इजाजुल हक साहब, जैसे आपने मसला कश्मीर का जिक्र कर दिया, फ़लस्तीन का जिक्र कर दिया, तहरीक ख़त्म नबूवत या तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का जिक्र आपने फरमा दिया, इसमें फिर सियासी क़यादत आपको कहाँ पर नज़र आती है? चूँकि ये सारी की सारी चीज़ें ऑपरेट तो होती हैं पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट में कोई ऐसी जमात नहीं है जो हुकूमत में ना रही हो। क्या फिर ये सियासी सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अनजाने में या जानबूझकर आवाम को अंधेरे में रखते हैं या गुमराह करते हैं और वो तमाम चीज़ें करते हैं जो नज़रिया पाकिस्तान से और क़याम पाकिस्तान की जो तहरीक है उससे मुतसादम है? बिल्कुल मुतसादम है, मैं तो समझता हूँ बिल्कुल मुतसादम है। देखिए ना, सियासी क़यादत कहाँ लगी हुई है? वो पहले बिजली बनाने में चोरी करते रहे, अब बिजली को बचाने में चोरी कर रहे हैं। यानी कि आज कौम को इस हाल में छोड़ दिया है तो कोई पूछने वाला ही नहीं है कि भाई क्या, क्यों आपने 40,000 मेगावाट लगाया जब हमारी डिमांड ही 29,000 या 25,000 मेगावाट थी? क्यों हमने वो मुआहदे किए जिस मुआहदों के अंदर हमें वो कैपेसिटी पेमेंट देनी पड़ रही है? क्योंकि हमारे जितने भी हुक्मरान आए, कोई अपने पेट पे पत्थर बांधने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कौम की पेट पे पत्थर बांधो। जब जंग खंदक हो रही थी, अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं, आपके पास ज्यादा आलम बैठे हुए हैं, तो पहले देखा था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे थे जब सबने एक पत्थर बांधा हुआ था अपने पेट के ऊपर। तो जब तक आपकी लीडरशिप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होगी, जब तक आपकी लीडरशिप अपने असासे पाकिस्तान में लाने के लिए तैयार नहीं होगी, जब तक जीने मरने के लिए आपकी लीडरशिप वो इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान की मुताज नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि हम एज ए नेशन आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। या फिर ऐसी रेवोल्यूशन लानी चाहिए यहाँ पे जहाँ पे कि अवाम जो है वो सही सिमत में समझ कर, और पाकिस्तान इसका मुकम्मल नहीं हो सकता इस वक्त। अच्छा, हम तो इजाजुल हक साहब, सिक्योरिटी के हवाले से हर चीज से हम कमजोरी की तरफ इजाजुल हक साहब कता कलामी की मादत चाहूँगा। देखिए, एक सियासी तहरीक, अगर हम क़याम पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, तहरीक पाकिस्तान का, उसमें एक सियासी क़यादत थी मुसलमानों की जिसने सियासी सतह के ऊपर गुफ्तगू के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए अपने जो तमाम मुतालबात थे वो सामने रखे लोगों के और मनवाए और पाकिस्तान की आज़ादी में अपना अपना किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत को जब आप देखते हैं, मुख्तलिफ़ वक्तों में आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात के साथ आपको काम करने का मौका मिला है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में आपने रहते हुए पाकिस्तान की जो हुकूमतें उनमें अपना किरदार अदा किया है, आपको क्या लगता है कि एक ज़ाती हैसियत में अगर कोई इंसान कुछ करना चाहता है पार्लियामेंट में रहकर, तो उसके रास्ते में क्या रुकावट है? और जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातें, आपको लगता है कि ये वाकई उस सोच के साथ जो 25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है उसको आगे बढ़ाने का काम करती हैं? देखिए, अब उस वक्त की क़यादत और अब की क़यादत में अगर छोटा सा आप देखें ना, तो आप देखें कि कराची का स्टेट गेस्ट हाउस जो है वो किसने डोनेट किया, जिसकी ये मलकियत थी। आज किसी शख्स को कहेंगे कि अपना फलाना महल जो है, फलाना हाउस जो है वो आप पाकिस्तान को दे दें। जिना हाउस जिसकी आजकल बड़ी बात हो रही है, हमारे कोर कमांडर का जो घर है लाहौर का, वो किसने डोनेट किया पाकिस्तान के लिए? लियाकत अली खान ने या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, जिसके पास जो असासे थे वो ये समझ कर आए थे कि ये पाकिस्तान के, ये हमारे नहीं है, और उन्होंने ये अपने किरदार से कर कर दिखाया कि जब वो गए तो खाली हाथ थे, और उनकी फैमिलीज भी जो है वो उस अयाशियों से नहीं रह सकी जिन अयाशियों से हमारे हुक्मरान अपने औलाद को छोड़ के जाते हैं, या उनको उन पे इक़्तिदार को मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं, या अपने माशी मामलात को उन मुंतकिल करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के लिए हमने कुर्बानी दी और हमारा जो कुछ है इस पाकिस्तान का। आज तो हमारे आंख का ऑपरेशन कराना हो, पेट में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, तो हम कहते हैं या दुबई जाएं या लंदन जाएं। ये मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आम आदमी बेचारा तो आजकल बिजली का बिल ही देते देते खुदकुशी कर लेता है, या बच्चों की फीस देते देते अपने आप को पंखे से लटका कर अपनी जान दे देता है। तो ये जब तक ये नहीं होगा कि क्रॉस द बोर्ड सबके साथ यकसा सलूक नहीं होगा,
सबको पाकिस्तानी बनना पड़ेगा, सबको नीयत साफ करके आगे चलना पड़ेगा, सबको एक पेज पे होना पड़ेगा इस मुल्क के लिए। अगर नहीं होंगे तो फिर कुदरत जो है ना, ये मतलब खामोशी से इतनी देर तक इतना जुल्म नहीं बर्दाश्त करती। कुदरत का फिर अपने हरकत में आती है और फिर अल्लाह ताला ही किसी को भेज देता है जो इन मामलात को सीधा करता है। ठीक है, मुफ्ती साहब सवाल करना चाहते हैं आपसे इजाजुल हक साहब। जी मुफ्ती साहब। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू की कि जी पाकिस्तान में असासे होने चाहिए सबके। खुशी की बात है कि इनके वालिद साहब ने एक अशरा जो है वो पाकिस्तान को बुरानी की, इनके असासे पाकिस्तान में है सब कुछ। बिजली के बारे में 2-3 दफ़ा इन्होंने बात की, तो मैं पूछना चाहूँगा कि उस 10 साल में या 12 साल में 13 साल में पाकिस्तान में कितने जो है वो डैम जो है वो बने थे? मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा, ज़रा इजाज़ुल हक साहब बताएंगे, बताना पसंद फरमाएंगे। जी इजाज़ साहब। कोई डैम बनाने की तो ज़रूरत उस वक्त पेश आती है ना जब आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाए। अयूब खान साहब ने जो डैम बनाए थे वो पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर चल रहे थे, और उस ज़माने में आप देख लें कि कितनी लोड शेडिंग होती थी, कितनी बिजली जाती थी। ये मामला तो उस वक्त से शुरू हुए जब हमने कैपेसिटी पेमेंट देनी शुरू की, बल्कि 1988 1990 तक भी मामला ठीक रहे। ये 94 में जब इन्होंने आकर ये IPPs का मसला खड़ा किया तो फिर पता लगा। और उस जमाने में तो आप देखें जो ज्यादातर वक्त था वो जहाद अफगानिस्तान था, वो जहाद को जिंदा करने के लिए था, पाकिस्तान को का वो वकार करने के लिए था कि सारी मुस्लिम उम्मा जो थी OIC वो पाकिस्तान को कह रही थी कि आप हम सबको जाकर अक़वाम मुत्तहिदा में रिप्रेजेंट करें, जहाँ पहली दफा कुरान की तिलावत हुई इस हॉल के अंदर। ये मुकाम था पाकिस्तान का उस वक्त। यानी हर कोई इस से खौफजदा था, खौफजदा इससे कि बावकार कौम है, अपने पैरों पर खड़ी है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। और जब वो आपको थोड़ी आर्मी हमारी मौजूद है तो इस्लाम में क्या प्राइवेट जहाज का कॉन्सेप्ट पाया जाता है? जब एक विरासत की एक फौज मौजूद है जहाज के लिए, तो फिर क्या इस्लाम में प्राइवेट जहाज का कॉन्सेप्ट पाया जाता है क्या? कौन सा प्राइवेट जहाज? मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब कि जहाज अफगानिस्तान की बात हुई कि हमारे यहाँ अभी हमारी दहशतगर्दी जो थी, ये वही अनासर जिन्होंने जो है वो उस दौर में सो कॉल्ड खुद जहादी कहलाए और बाद में फिर पाकिस्तान असद के खिलाफ ही जो है वो जंग शुरू कर दी गई। जैसे ये फितना अल खवारिज का जिसका जिक्र, अल